तो भाई हम वापस कंटिन्यू करते हैं हमारे मैथ्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10th। तो भाई अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं कि सिन इतना है, सिन 30 डिग्री इतना है, तो हम कैसे निकालेंगे उनकी वैल्यूज। ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं। तो अगर जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो हमेशा रेशियोज ऑफ साइड्स पर डिपेंडेंट है, ना कि मेजरमेंट ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज को 1 ले लेंगे तो इजी होएगा ना हमारे लिए। जैसे कि हमारे से पूछा गया इसका सेन ऑफ ए, तो बस अपोजिट साइड बाय 1 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो अपोजिट साइड, ओनली दिस अपोजिट साइड विल बी द वैल्यू ऑफ साइन। तो इसलिए हमने ले ली साइन की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो अगर ये 1 है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि साइन इतना होएगा, राइट। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। अगर हम इस थीटा को, इस वाले थीटा को 0 कर देते हैं तो खुद ही देख लो क्या होएगा। अगर इसको हम यहाँ पर ऐसे 0 कर देते हैं तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पर आ जाएगा और ऐसे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर साइन खत्म ही हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, बस हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा रहेगा। तो 0, साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और कॉस की कितनी वैल्यू है? कॉस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट। तो वो होगा 1। तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सिंपल। अब देखते हैं, हमारे से पूछा गया कि साइन ऑफ 45, तो ये 45 है, मतलब कि ये भी 45 होगा क्योंकि एक एंगल जो है वो 90 है, राइट। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला और ये वाली साइड इक्वल है ना। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, राइट, है ना। तो मतलब कि ए बी और बी सी को ना एक्स बोल देता है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2, 1 को बाहर निकाल लेते तो 1/√2 इज इक्वल टू एक्स, बल्कि दोनों की वैल्यू 1/√2 और इसकी भी वैल्यू 1/√2। अब ये बी सी sin थीटा है और ये ए बी कॉस थीटा है। तो मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई 1/√2 एंड 1/√2। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हमें दे रखा है कि साइन 30 और 60 कितना है, तो हम देखेंगे कैसे करना है इसको। तो मतलब कि ये वैल्यूज तो आपको वैसे भी पता रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत टाइम लगाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर साइन थीटा 30 हो तो ये 30 है, ये 60 है। ठीक है, ये क्योंकि 30 + 90 + 120 होता है और फिर 180 - 120 इज इक्वल टू 60, तो ये वाला बस 60 होगा। तो अब हम अगर एक ऐसा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये 90 हो गया, और ये 1 है, हाइपोटेन्यूज हमने 1 मान कर रखा है, तो ये भी 1 होगा। ठीक है, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल जो 30 + 30 60 डिग्रीज का हो गया, 60 डिग्री 60 डिग्रीज इक्विलैटरल है, तो तीनों साइड इक्वल होंगे, राइट। मतलब कि ये जो डी सी वैल्यू है ये पूरी 1 होएगी और डी बी इज इक्वल टू बी सी क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब कि बी सी जो इतना होगा वो होगा 1/2, मतलब कि 1/2। ठीक है, तो हमें एक और इसकी वैल्यू निकल गई। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल गई, तो फिर अब हमें देखना है कि ये 1/2 है। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या बोलते हैं इसको, ए, इसको हमने माना था बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। सो मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, मतलब कि x इज इक्वल टू √3/2।
बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3/2 मतलब कि ये जो, एक और बार वापस ट्रायंगल बना देता हूँ। तो ये जो है हमारा, तो इसमें हमने 1/2 निकाल ली, ये 1 है, ये स्क्वायर रूट 3/2 है, ये ए है जिसकी वैल्यू 30 है, ये 60 डिग्री। तो मतलब कि साइन ऑफ ए कितना होगा, अपोजिट साइड ओनली, बिकॉज 1 है, अपोजिट बाय 1, तो अपोजिट साइड, तो साइन ए 1/2, कॉस ए एडजेसेंट साइड स्क्वायर रूट 3/2, मतलब कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ पर हमें 60 का भी मिल गया है ना, 60 दूसरा साइड ही तो है, ये वाला ही तो है एंगल सी। तो अब 60 का अपोजिट स्क्वायर रूट 3/2, साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एंड कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो अब देखते हैं अगर हमारा साइन 90 होगा कॉस 90 होगा तो कितनी वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साइन 90 मतलब कि ये 90 होना चाहिए, ये जो है वो 90 होना चाहिए। तो क्या करेंगे 90 बनाने के लिए, ये बी सी है जो साइन है उसको थोड़ा सा ऐसे लाते जाएंगे। ठीक है, तो फिर एंड में ये बन जाएगा, ये पूरा अंदर जाते जाएगा, ये छोटा होता रहेगा कॉस थीटा जब तक 0 ना होगा, और फिर ये 90 डिग्रीज बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज 90, और साइन थीटा कितना होगा, ये 1 है, तो ये एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा इसके हाइपोटेन्यूज के, तो साइन थीटा भी 1 होगा, मतलब कि उल्टा ही हो रहा है। तो पैटर्न नजर आ रहा है आपको, जैसे कि साइन 0 का 0 वैल्यू है और कॉस ए की 0 की वैल्यू है 1, और उल्टा हो जा रहा है 90 डिग्री की वैल्यू में, 45 डिग्री की वैल्यू में साइन और कॉस दोनों सेम है, और 30 और 60 की डिग्री की वैल्यूज में भी साइन और कॉस उल्टी हो रही है। तो ये पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम अपना टेबल देखते हैं। ठीक है, जो हमारी बुक में देता है, तो हमने निकाल लिया कि साइन 0 जो है वो हमारा 0 है, कॉस है जो 1 है, साइन 30 जो है हमारा वो 1/2 है, कॉस ए जो है हमारा वो स्क्वायर रूट 3/2 है, फिर 45 जो है हमारा है वो 1/√2, 1/√2 दोनों का है, 60 में उल्टा हो जाता है दोनों का, तो स्क्वायर रूट 3/2, 1/2, 90 में भी 0 का उल्टा हो जाता है तो 1 0। ठीक है, अब tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो मतलब कि 0/1, tan की वैल्यू इधर 0 है, इधर 1/2 बाय स्क्वायर रूट 3/2, मतलब कि 1/2 इंटू 2/√3, मतलब कि 1/√3। ठीक है, तो इधर जब tan 30 होता है तो 1/√3 होती है tan की वैल्यू, और जब थीटा 45 होता है तो tan की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 बाय 1/√2, तो कितना आएगा 1। फिर tan 60 कितना आएगा, √3/2 बाय 1/2, तो कितना आएगा √3। फिर साइन बाई कॉस वापस tan ऑफ 90 1/0, 0 कभी भी नीचे नहीं आता रेशनल नंबर्स में पढ़ा हुआ है, तो अनडिफाइंड। ठीक है, अब इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखते हैं कॉसेक, कॉसेक मतलब कि साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा है 0/1, साइन है 0/1 तो साइन का उल्टा होगा 1/0, और क्योंकि 0 रेशनल नंबर्स में कभी भी नीचे नहीं आता तो ये होगा अनडिफाइंड। फिर कॉसेक ऑफ 30 मतलब कि वापस साइन का उल्टा, तो ये करते रहेंगे, तो 1/2 का उल्टा 2, फिर 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और फिर 1 का उल्टा 1, 1/1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, अब सेक का देखते हैं, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, राइट, तो वहां पर 0 पर है, जब कॉस 0 है तो सेक की वैल्यू है 1, तो 1/1 1, यहाँ पर कॉस की वैल्यू है √3/2, तो मतलब कि √3/2 है, राइट, तो मतलब कि इसका उल्टा जाएगा तो 2/√3, और फिर सेक 45 मतलब कि √2, और फिर देखेंगे 2, फिर नॉट डिफाइंड एज 0 कभी भी नीचे नहीं आता। फिर कॉटे tan का उल्टा, ठीक है, तो tan है 0/1, तो मतलब कि tan का उल्टा आएगा 1/0, और ये होगा अनडिफाइंड। फिर cot ऑफ 30 tan का उल्टा वापस होएगा, मतलब कि √3, फिर
tan का उल्टा 1, फिर tan का उल्टा 1/√3, फिर tan का उल्टा मतलब कि अनडिफाइंड मतलब कि 1/0, फिर tan का उल्टा 0/1 मतलब कि 0। ये हो गई हमारी पूरी टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी निकाल सकते हो, राइट। तो भाई अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.2। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनको हमें इवेल्युएट करना है। तो देखते हैं पहला पार्ट। तो sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 cos 60। ओके, तो हम बस अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो sin 60 कितनी होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 कितनी होती है, 1 बाय सॉरी कॉस 30 होती है √3/2, ठीक है। अब प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। तो साइन 30 होती है 1/2 और कॉस 60 भी होती है 1/2। तो अब देखते हैं, तो 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। पहला पार्ट का आंसर है 1। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पर, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारा, देखते हैं। तो फिर ये हमने लिखा दूसरा पार्ट, 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ओके, तो मतलब कि 2 इंटू tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। तो 2 tan² 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan पहले 45 की वैल्यू देखते हैं। तो 1 tan 45 इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब कि 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 30। तो 30 का कॉस क्या होता है, √3/2, बल्कि प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 60। तो 60 का साइन कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कर देंगे 0, तो ये आएगा 2। हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर, cos 45 बाई सेक 30 प्लस cos 30 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बाय सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cos की होती है 30 की 2। ये कितना आएगा, 1/√2 इंटू √3 बाय 2 प्लस 2√3, राइट। तो √3/2 प्लस 2√6। अब हमें इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो मतलब कि 2√2 माइनस 2√6 बाय 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2√6 माइनस 2√18 बाय 2 4 इंटू 2 8 माइनस 2 4 24, ओके 8 माइनस 24। तो हमारे पास आया 2√6 माइनस 2√18 बाय माइनस 60, ठीक है। तो अब हम आगे और चलते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको लिखें तो 2√6 माइनस 18 को हम किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो -6 इंटू √2 अकेले रहेगा, राइट, बाय -16। तो अब दोनों को -2 से डिवाइड करते हैं। तो इधर आएगा 8, ये आएगा -1, इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस में। तो ये आएगा डिवाइड में -2 मतलब कि 3। तो मतलब कि हमारे पास आया 3√2 माइनस √6 बाय 8 आंसर। तो हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। तो हमारा फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं साइन 30 कितना होता है। साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 1 प्लस सॉरी माइनस है cos 64, नहीं सॉरी cos 64 नहीं है, cos 60 होता है 2/√3 बाय sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2√3
एलसीएम 2 स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, राइट, माइनस इधर आएगा तो -4 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब ये वाला है, ये वाला भी सेम ही आएगा मेरे हिसाब से, तो 2 स्क्वायर रूट 3 होएगा, तो इधर होएगा 4 प्लस इधर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर रूट 3 2 बाई स्क्वायर रूट 3 कट जाएंगे बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, मतलब कि 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर देखते तो क्या होएगा, ऊपर 3 इंटू 4 12 स्क्वायर रूट 3, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इन माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 स्क्वायर रूट 3 प्लस 12, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 24 स्क्वायर रूट 3 माइनस 27 माइनस 16 कितना होता है, माइनस 43 बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 27, मतलब कि 24 स्क्वायर रूट 3 माइनस 43 बाय माइनस 11, और जो डिनोमिनेटर है वो कभी माइनस में नहीं आ सकता, मतलब कि रेशनलाइज करके ऐसे तो आ सकता है, तो माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 प्लस 43 बाय 11। दिस इज आवर फोर्थ पार्ट आंसर। ओके, अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट। तो हमारा फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं तो क्या है भाई, पहले इरेज कर देते हैं हम अपना। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते तो 5 cos स्क्वायर 30, 5 cos स्क्वायर 60, मतलब 6 cos 60 कितना होता है हमारा, cos 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 इंटू 1/4 प्लस 45 सेक, जाओ क्या हुआ ये 4 sec स्क्वायर, ओके 4 sec स्क्वायर ऑफ 30, तो व्हाट इज sec 30, sec 30 इज 2 बाय स्क्वायर रूट 3, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 2 4 बाय 3, ओके सो 4 इंटू 4 बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर 45, व्हाट इज 10 स्क्वायर, 10 square is 1 minus 1 by sin square 30. Sin of 30 is what? Sin of 30 is 1/2. 1/2 का square 1/4 plus cos square of 30. What is cos square of 30 is square root 3/2. Its square is 3/4. बल्कि ये होगा 1। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं आई, ये छोटा होगा थोड़ा सा, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 एलसीएम 12, तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 16 4 जा कितना होता है 4 6 जा 24 64, 15 प्लस 64 माइनस 12/12, तो 64 माइनस 12 कितना होता है 64 माइनस 12 होता है 52, 52 प्लस 55 15 67/12 आंसर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।